उसका नाम तुगलक था, वो काफ़ी काबिल एहतराम था। और उस ज़माने में एक मंगोल सरदार भी था जिसका नाम तुगलक था। क्या है इस तुगलक नाम के पीछे की कहानी? क्या ये ख़ानदान था या किसी का नाम था? सारी बातें आपको हम बताएंगे। तो आइए आपको हम सुनाते हैं तुगलक नाम के पीछे की छिपी कहानी। ये है यहाँ का तुगलकाबाद का पूरा शहर है ये। और मेरे पीछे जो आप ये दीवारें देख रहे हैं, ये असल में तुगलकाबाद किले की दीवारें हैं। एक ज़माने में ये जो कुछ एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं, ये सब जो है एक ज़माने में तुगलकाबाद किले के अंदर हुआ करता था। लेकिन समय के साथ साथ तुगलकाबाद किला जो है छोटा हो गया। फिलहाल जो आप दीवार देख रहे हैं, यही है तुगलकाबाद का किला। यहाँ से आप दीवारों की हाइट देख सकते हैं दोस्तों। बाहर से देखने से समझ में आता है कि हाँ, वाकई में जो किला है काफ़ी बड़ा हुआ करता है और 40-40 फीट ऊंची दीवारें इसकी होती हैं। वो जो कंगूरे वगैरह आप देख रहे हैं ऊपर में बड़े बड़े, वो सारे जो 7-7 फीट के यहाँ पे कंगूरे हैं। और ऊपर में आप देखिए तो वहाँ पे आपको एक दरवाजे का अवशेष दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपको हम दिखाएं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर एक और दरवाजे जैसी कुछ वहाँ पे एंट्री या एग्जिट वहाँ पर आपको दिख सकता है। तो ये जो हिस्सा है, ये असल में तुगलकाबाद किले का सिर्फ एक साइड का हिस्सा है। अभी हम लोग आगे भी आपको जाकर के दीवारें दिखाएंगे। और इस साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना आपको एक यहाँ पर होल दिख रहा है, तो ये दरवाज़ा जैसा है। और यहाँ से भी हो सकता है कि अंदर में कोई तहखाना वगैरह होगा, लेकिन वो इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं है। कमरा हो सकता है, सुरंगें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ से एंट्री तो इसकी है नहीं, एंट्री इसकी दूसरे साइड से है। वैसे अंदर का हमने आपको पूरा विजिट करवा दिया है। आज का जो मकसद है दोस्तों, हम लोग का सिर्फ आज का मकसद है सिर्फ बाहर से आपको इसका फोर्टिफिकेशन दिखाना। क्योंकि किला जो ये वाला है, ये समझ में आता है बाहर से ही, बाहर से समझ में आता है कि ये कितना ज़्यादा विशाल होगा। और थोड़ा सा हम लोग नज़दीक जैसे जाते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि पत्थर जो है इसके दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े हैं। कितने बड़े बड़े ईंट हैं। और ऐसा बताया जाता है कि एक एक ईंट का जो इसमें वजन है ना, वो करीब करीब 6-6 टन है। आप सोच सकते हैं कितना मजबूत ये किला है। और यही वजह है जिसकी वजह से बाहर से जो दीवारें वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब सही सलामत है। अंदर से जो भी मॉन्यूमेंट, जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, वो तो काफ़ी हद तक टूट चुके हैं। अक्सर के तो नाम भी हम नहीं जानते। उसी तरह से जिस तरह से हम तुगलक नाम पे बहस करते हैं कि तुगलक नाम जो है किसी ख़ानदान का नाम था या किसी इंसान का नाम था। अगर हम तुगलक नामा के हिसाब से बात करें दोस्तों तो तुगलक नामा में अमीर खुसरो ने यह बताया है कि उसका नाम तुगलक था, जो काबिल एहतराम था। और उस ज़माने में एक मंगोल सरदार भी हुआ करता था और उसका भी नाम जो है तुगलक था। तो इससे ये कहा जाता है कि असल में तुगलक जो है वो गाजी मलिक का नाम था। और इस बात का कंफर्मेशन हमें मिलता है शमसी सिराज के तारीख़ फ़िरोज़ शाही से, जहां उन्होंने मेंशन किया है कि डायनेस्टी का पहला सुल्तान सुल्तान तुगलक था और दूसरा सुल्तान सुल्तान मोहम्मद था। तो इससे दोनों की बातें जो हैं कंफर्म हो जाती हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि तुगलक जो है वो असल में सिर्फ तुगलक का ही नाम था, ये कोई ख़ानदान नहीं था। और ऐसा भी बताया जाता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आगे जो भी सुल्तान आए थे, फिरोज शाह, चाहे जो भी सुल्तान आए थे, उन लोगों ने अपने टाइटल में कभी भी तुगलक का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरह से पूरे डायनेस्टी को तुगलक नाम देना बड़ा आसान है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ये गलत है। और ये जो भी जानकारी है दोस्तों, ये असल में मेंशन है, आपको मिल जाएगी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 5 में, जहाँ पे 4 सेंचुरी का इतिहास मेंशन किया गया है, 1206 से लेकर के 1526 तक का। अभी फिलहाल हम लोग आपको लेकर के जाते हैं इसके दूसरे साइड में, और वहाँ पर भी जो है दीवारों के कुछ अवशेष हैं। और फिर वहाँ पे आपको हम बताएंगे कि इनका नस्ब क्या था, वो कहाँ से आए थे और किस देश से आए थे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस दीवार के बाहर जो एक तरह का पार्क बना हुआ है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दीवारों में कुछ पहाड़ के पत्थर वगैरह के अवशेष यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो है पहाड़ के ऊपर ही इस पूरा किला को बनाया गया था। और इसके ऊपर वैसे ही जो है यहाँ पर भी पहाड़ी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और सामने में अगर आपको हम यहाँ पर दिखाएं तो इस साइड में एक कुआं है। तो ये जो कुआं है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो है पहाड़ी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और गंदगी आप देखिए, पूरी गंदगी जो है इसके अंदर भरी हुई है। पानी तो फिलहाल इसके अंदर है नहीं, सिर्फ गंदगी यहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह से जो है यहाँ पर दरवाज़ा भी दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसा देखने में लग रहा है दोस्तों कि ये सब जो है पहाड़ है, आप इस पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रैकिंग करने की जगह है नहीं। और उधर आप देखें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर टूट फूट गई हैं। तो काफ़ी बड़ा वाकई में किला ये जो है हुआ करता था। यहाँ पर जो इसकी बनावट है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप टॉप में देखें तो ऊपर में जो है यहाँ पर रबल्स का इस्तेमाल किया गया है। और नीचे में अगर आप देखें तो बड़े बड़ी चट्टानों से जो है यहाँ पर इन सब चीज़ों को बनाया गया है। तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ना, इसी तरीके से जो है पूरे किले को यहाँ बनाया गया है। फिलहाल हम लोग अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और इस साइड में आप देख सकते हैं ये भी एक बाहर का ही हिस्सा यहाँ से आपको दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह के पत्थर वगैरह यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि बाहर में जो है
किस तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ से अगर आपको मोटाई दिखाएं तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मोटा है। और ऊपर में आप देखिए कितने हेवी पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया इस पूरा किला को बनाने के लिए। फ़िलहाल अगर हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो ये जो पार्क है यहाँ तक आगे तक ये ब्लॉक है रास्ता। आगे में आप देख सकते हैं इसी तरह का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है और सामने से रास्ता जो ये पूरा ब्लॉक किया हुआ है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये इस किले का जो है फ्रंट वाला हिस्सा है। और यहाँ पे आपको बेस्टन दिख सकता है, वो जो सामने में आपको बेस्टन दिख रहा है उसके अंदर आपको लूप होल्स दिख रहे होंगे जहाँ से सैनिक जो है तीर वगैरह छोड़ते थे। इसके साथ साथ में पूरा यहाँ पे मैदान है। फिलहाल इस मैदान को अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैदान जो है दोस्तों बिल्कुल कचड़ा हो रहा है, बिल्कुल दलदल यहाँ पे हो रहा है। और सबसे खास बात ये है ना कि यहाँ पे आपको जंगली जानवर दिख सकते हैं, तो वो आप देखिए यहाँ पे हमें एक नील गाय दिख रही है दोस्तों। और ये जो है कहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो फिलहाल यहाँ से आप इसकी भव्यता देखिए और विशालता देखिए और अनुमान लगाइए कि ये कितना ज़्यादा जो है अपने टाइम में बड़ा रहा होगा। आज के वीडियो का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि तुगलकाबाद किले को आप बाहर से समझ सकें, इसे पहचान सकें। और जहाँ तक हम गियासुद्दीन तुगलक के नस्ब की बात करें तो इसके बारे में दोस्तों बहुत सारी राय है। इब्न बतूता ने अपनी किताब रिला में मेंशन किया है कि गियासुद्दीन तुगलक जो है वो असल में करौना ट्राइब के थे। और ये असल में इनको मालूम चला है एक सुहरावर्दी सिलसिला के एक सूफी बुजुर्ग हुआ करते थे मुल्तान में, तो उनके ज़रिए जो इनको ये बात मालूम चली है और इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और इस करौना के बारे में जो है वो भी कई सारी राय है। बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें कही हैं करौना लफ्ज़ के बारे में। करौना लफ्ज़ का ओरिजिन भी कहाँ से हुआ है इसके बारे में भी कोई ख़ास जानकारी नहीं है। तो कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि करौना का मतलब होता है मिक्स पेरेंटशिप, यानी कि दो अलग अलग रेस के पेरेंट्स का मिलना। तो ऐसा बताया जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक के जो फादर थे वो तुर्को मंगोल ओरिजिन के थे और माँ जो है उनकी इंडियन थी। तो इन दोनों को करौना कहा गया। एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि इस लफ्ज़ करौना को जो है संस्कृत के करना लफ्ज़ से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक के जो फादर थे वो क्षत्रिय थे और माँ जो है शूद्रा थी और उन दोनों से गियासुद्दीन तुगलक पैदा होते हैं। इसके अलावा तीसरी राय ये दी जाती है फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता ने अपनी किताब में मेंशन किया है कि गियासुद्दीन तुगलक के जो फादर थे वो बलबन यानी गियासुद्दीन बलबन के गुलाम हुआ करते थे और इनकी जो माँ है वो हिंदू जाट थी और इनसे पैदा होते हैं गियासुद्दीन तुगलक। लेकिन फरिश्ता की बात को इतिहासकार उतना सही नहीं मानते हैं, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक के ज़माने में जो भी इतिहासकार आए थे उन लोगों ने ऐसा नहीं बताया था कि वो बलबन के गुलाम थे। लेकिन इन तीनों में एक सबसे कॉमन बात यह है कि यहाँ पर आपको जो भी पेरेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो अलग अलग रेस या अलग अलग कास्ट के यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक के जो फादर थे वो असल में तुर्क थे और जो माँ जो थी वो हिंदुस्तानी जाट थी। फिलहाल हिंदुस्तान ये कब आए, किसके ज़माने में आए, इसके बारे में बहुत सारी राय है, वो भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं इसके एक और साइड में, वहाँ पर जाकर के आपको हम इस किले का एक और हिस्सा दिखाते हैं। ये जो रास्ता है दोस्तों, यहाँ से आप पहुँच सकते हैं किला के मेन हिस्से में। और वो जो सामने में आपको दिख रहा है वो किला का दरवाज़ा है और यहाँ से आप इसकी लंबाई देख सकते हैं। किले की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है और आगे तक आप देखें तो वो सारे बेस्टन्स वगैरह जो है कम्प्लीट यहाँ से आपको टोटल दिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि एक ज़माने में जो है ये कितना ज़्यादा बड़ा रहा होगा। और जहाँ तक हम गियासुद्दीन तुगलक के नस्ब की बात करें तो हमने बताया आपको कि वो जो है करौना कबीले के थे। करौना कबीला जो है वो असल में उस कबीला को कहते हैं जो कि सिंध और तुर्किस्तान के बीच की पहाड़ी पे रहने वाले लोग थे। और करौना के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है कि करौना जो है क्या हो सकता है। फ़िलहाल यहाँ पे बहस होती है दोस्तों कि गियासुद्दीन तुगलक हिंदुस्तान कब आए। इब्न बतूता और शम्स सिराज अफ़ी के अनुसार वो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में आए थे और अमीर खुसरो के तुगलक अनामा के अनुसार वो जलालुद्दीन खिलजी के ज़माने में आए थे। जब वो दिल्ली में नौकरी ढूंढ रहे थे दोस्तों, तब जलालुद्दीन खिलजी के अंडर में उनको नौकरी मिली और उनके साथ वो काम करने लगे। लेकिन अमीर खुसरो ने उनके कहीं से आने का जिक्र में बिल्कुल खामोश हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक जो है वो हो ना हो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए होंगे। और समय के साथ साथ ऐसा बताया जाता है कि गाजी मलिक जो है कई सुल्तानों के साथ काम किया था, जलालुद्दीन खिलजी के साथ काम किया था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ काम किया था और मुबारक खिलजी के साथ काम किया था। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि एक ज़माने की बात है, वो मुबारक खिलजी के साथ इसी एरिया में कहीं पर घूम रहे थे और घूमते घूमते उन्होंने ये कहा कि सुल्तान इस जगह पे जो है ना एक अच्छा भव्य किला बन सकता है।
तो मुबारक खिलजी ने जवाब दिया कि जब तुम सुल्तान बन जाओगे तब तुम किला बना देना। और उन्होंने इस बात को पकड़ ली और जब वो सुल्तान बने तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि इस जगह पे किला बनवाया। और आज आप देख सकते हैं इसे हम तीसरे शहर के नाम से जानते हैं। तो मुबारक खिलजी ने असल में उनको सरकास्टिक वे में कहा था। जिस तरह से बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है कि तुम तो नीचे हो, तुम बन जाना तो देख लेना, उसी तरह से मुबारक खिलजी ने भी गाजी मलिक को कहा था कि जब तुम सुल्तान बन जाना तो किला बना देना। और फाइनली उन्होंने बना के दिखा भी दिया। तो हमने आपको दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की पूरी कहानी बता दी है, उनका नाम के पीछे की कहानी बता दी है, उनका नस्ब के बारे में बता दिया है। और जो कुछ हमने आज आपको इतिहास, जो कुछ कहानी हमने आपको बताई है, उसका रेफरेंस हमने लिया है कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके एडिटर मोहम्मद हबीब और के निज़ामी हैं। आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो देख आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चलो चलो, नहीं नहीं ऐसा ज़रूरत नहीं है, 0.5 पे तो पूरा चलेगा, 0.5 पे पूरा चलता है।